औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 29th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है असेसमेंट इन एजुकेशन वो स्टार्ट किया हुआ है, और आज हमारा उसका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। कि हमारे पास बेसिकली जो असेसमेंट है उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल असेसमेंट होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट होता है, वर्बल असेसमेंट होता है और नॉन वर्बल असेसमेंट होता है। ठीक है। तो फॉर्मल असेसमेंट का मतलब ये है कि जब आप किसी भी स्टूडेंट की जो है ना वो प्री प्लान तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से असेसमेंट करते हैं, तो वो हमारे पास फॉर्मल असेसमेंट होती है। इनफॉर्मल असेसमेंट यानी कि जब आप सोशल सेटिंग में, सोशल इन्वायरमेंट में जाकर किसी भी स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, तो वो हमारे पास इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। यानी इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, आप किसी को बताकर उसकी असेसमेंट नहीं करते, लेकिन आप चलते फिरते जो है ना वो चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास वर्बल असेसमेंट आ जाती है। वर्बल असेसमेंट में आप जो है ना वो यानी कि वर्ड्स का यूज़ करके, लैंग्वेज का यूज़ करके असेसमेंट करते हैं, लेटर का यूज़ करके, यानी कि कोई चीज़ बच्चे से रिटन फॉर्म में लिखवा लेते हैं, बच्चे से टेस्ट ले लेते हैं, कोई ऐसे ले लेते हैं, ऐसे का टेस्ट ले लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल लिखवा लेते हैं। ठीक है। तो ये वर्बल असेसमेंट होती है। और नॉन वर्बल असेसमेंट में जब आप बच्चे को किसी डायाग्राम की मदद से या किसी पिक्चर की मदद से असेस करते हैं, यानी उसको एनालाइज करने को कहते हैं, तो ये हमारे पास नॉन वर्बल असेसमेंट होता है। ठीक है। तो एंड ही हम वन बाय वन में इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल असेसमेंट आ जाता है। द सिस्टमैटिक एंड प्री प्लान डाटा बेस्ड टेस्ट दैट मेजर व्हाट एंड हाउ वेल द स्टूडेंट हैव लर्नड। ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्मल असेसमेंट होता है, ये सिस्टमैटिक होते हैं, प्री प्लान डाटा होता है, बेस्ड टेस्ट दैट मेजर एंड व्हाट एंड हाउ विल मेजर। ठीक है। कि हम क्या मेजर करेंगे और कैसे मेजर करेंगे, जो कि स्टूडेंट जो है ना वो लर्न कर चुके हैं। ठीक है। फॉर्मल असेसमेंट जो है डिटरमाइंस द स्टूडेंट proficiency or mastery of the content and can be used for comparison against certain standards। ये जो फॉर्मल असेसमेंट होती है, ये बेसिकली हम स्टूडेंट की जो किसी स्किल के ऊपर या फिर किसी कंटेंट के ऊपर जो मास्टरी होती है, जो प्रोफिशिएंसी होती है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये मोस्टली हम स्टूडेंट्स का आपस में जो कंपैरिजन है, उनका जो क्राइटेरिया है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, उनके कंपैरिजन भी करते हैं। इसके बाद ये फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं, या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ जाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आ जाता है, ये सारी की सारी असेसमेंट हमारे पास फॉर्मल असेसमेंट आती है। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट्स बनाते हैं। वो टेस्ट की जो नॉर्म्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और इसमें साथ जो एक्सपेरिमेंटली ये इवेल्युएटेड भी होते हैं, यानी पहले से इनको एक्सपेरिमेंट किया गया होता है। उसके बाद ये हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, और फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट का एक जो है ना वो क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि जो बच्चा 50 या 40 मार्क्स लेगा वो पास होगा, बाकी स्टूडेंट फेल होंगे। ठीक है। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास इनफॉर्मल असेसमेंट आ जाता है। स्पॉन्टेनियस form of assessment that can easily be incorporated in day-to-day classroom activities and that measure the student performance and progress progress। ठीक है। इसमें ये जो हमारे पास इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, ये डे टू डे जो स्टूडेंट की एक्टिविटी होती हैं क्लासरूम के अंदर, उन सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। टीचर स्टूडेंट को बताता नहीं है,
लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, ठीक है। इनफॉर्मल असेसमेंट और कंटेंट एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन, ये दोनों हो सकती हैं। इनफॉर्मल असेसमेंट में आप कंटेंट के जरिए भी असेसमेंट कर सकते हैं, और आप परफॉर्मेंस के जरिए भी असेसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल या एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सारे हमारे पास इनफॉर्मल असेसमेंट है। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट वर्बल असेसमेंट आ जाता है। इट रिक्वायर्स यूज ऑफ लैंग्वेज टू रिस्पॉन्ड दैट क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग वर्ड्स एंड लेटर रीडिंग एंड राइटिंग आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो हमारे पास वर्बल असेसमेंट होती है, इसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं यूजिंग वर्ड्स, लेटर रीडिंग राइटिंग के जरिए आप क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमारे पास वर्बल असेसमेंट होती है। इसके बाद जी फोर्थ नंबर पे हमारे पास नॉन वर्बल असेसमेंट आ जाता है। इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पिक्चर एंड डायग्राम। जब आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डायग्राम को यूज करके, पिक्चर को यूज करके, ठीक है। It tests the ability to analyze visual information and solve problem based on visual reasoning। यानी कि ये जो it tests the ability to analyze visual information, यानी ये इंसान की जो विजुअल स्किल है उसको टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है कि कैसे इंसान अपनी चीज़ों को देखकर उनको एनालाइज करता है, उनको इंटीग्रेट करता है, उनको अरेंज कर सकता है, उनको इवेलुएट कर सकता है, एंड सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विजुअल रीजनिंग। और विजुअल रीजनिंग के ऊपर जितने प्रॉब्लम बेस करते हैं उनका सोल्यूशन निकालता है, ठीक है। चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू लुक एट अ सीरीज ऑफ डायग्राम। बच्चों को एक जो डायग्राम की सीरीज होती है उसके बारे में बताया जाता है, एंड फाइंड आउट द ऑड वन आउट, और उनसे कहा जाता है कि आप इनसे जो डिफरेंट हैं वो जरा बताएं हमें, ठीक है। आर द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, या फिर उनसे कहते हैं कि ये जो डायग्राम बने हुए हैं, ये पिक्चर्स बनी हैं, इनसे जो नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर है वो आप मुझे बताएं कि कौन सी है ये, ठीक है। ये हमारे पास ये है नॉन वर्बल असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट आता है, ठीक है। टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेस्ट जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिनका रिस्पॉन्ड हमें करना पड़ता है। जब हम उसका रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टेस्ट कहलाता है, ठीक है। टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन विच इज यूज टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। आप किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है, किसी भी स्टूडेंट का बिहेवियर को मेजर करने के लिए टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स हैं टेस्ट की। टेस्ट बाय पर्पस एंड टेस्ट बाय मेथड। टेस्ट बाय पर्पस में हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाते हैं, और टेस्ट बाय मेथड में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये जो टाइप ऑफ टेस्ट है इसको हम इसके बाद टुमारो जो लेक्चर है उसमें देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको टाइप्स जो है ना स्टडी करवाई हैं, आप इनको अच्छे से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन है, वो क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़। हमारे